तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये नाम अब बस एक व्यंग्य बनकर रह गया था, क्योंकि गांव पर पिछले कई वर्षों से एक अदृश्य लगातार डर छाया हुआ था। इस डर का स्रोत था पहाड़ की गुफाओं में रहने वाला एक शक्तिशाली और अभिमानी असुर, जिसका नाम था अज्ञान। अज्ञान किसी दैत्य जैसा नहीं दिखता था। वह एक भ्रम था जो लोगों के मन में संदेह, निराशा और आपसी मतभेद के बीच बोता था। जब फसल कटने का समय आता तो किसान आपस में झगड़ने लगते। जब कोई उत्सव होता तो लोग एक दूसरे से मुंह फेर लेते। अज्ञान ने शांतिपुर की आत्मा को खोखला कर दिया था। गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था स्वर्णलता। वह मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर वर्ष जब बाकी गांव दशमी की प्रतीक्षा करते थे कि यह विपदा अपने आप टल जाएगी, स्वर्णलता एक संकल्प लेती थी। इस वर्ष उसने प्रण लिया कि वह अज्ञान को परास्त करेगी, लेकिन तलवार या तीर से नहीं, बल्कि ज्ञान और एकता के प्रतीक से। दशमी के दिन जब सारा गांव हताशा में अपने घरों में बंद था, स्वर्णलता ने गांव के केंद्र में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक साधारण सा दिया जलाया। ये दिया कोई साधारण दिया नहीं था। इसकी बाती आशा की थी, तेल विश्वास का और लौ अडिग संकल्प की। उसने इस दिए को शक्ति का दीपक नाम दिया। वह शक्ति का दीपक लेकर गांव के हर घर के सामने गई। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस उस दीपक की लौ को अपने हाथ से छुपाकर रखती और उस घर की दहलीज पर रख देती जहां लोग अपने डर के कारण अलग थलग थे। जब दीपक की लौ अंधेरे घरों के अंदर पहुंची तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लोगों के मन में बोए गए अज्ञान के बीज जलकर राख होने लगे। घर के मुखिया ने अपनी पत्नी से वर्षों पहले की गई छोटी सी गलती के लिए माफी मांगी। दो पड़ोसी जो खेत की मेड़ के लिए वर्षों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को गले लगकर रोने लगे। दीपक की छोटी सी लौ ने लोगों को याद दिलाया कि उनका साझा दुख अज्ञान है, न कि एक दूसरे की छोटी छोटी त्रुटियां। जैसे जैसे शाम ढली, गांव के सारे लोग, बूढ़े जवान बच्चे, अपने अपने घरों से निकले। अब हर हाथ में शक्ति का दीपक जल रहा था। गांव का केंद्रीय स्थान जो सुबह सूना था, अब हजारों दीपों से जगमगा रहा था। ये दीपों का समूह सहयोग और प्रेम की एक अटूट दीवार बन गया। पहाड़ की गुफाओं में बैठा असुर अज्ञान इस प्रकाश को देखकर कांप उठा। उसने देखा कि उसकी शक्ति, भ्रम और अलगाव अब काम नहीं कर रही है। जब लोगों ने मिलकर एकता का प्रकाश फैलाया तो अज्ञान एक धुएं के बादल में बदल गया और सदा के लिए विलीन हो गया। दशमी के उस दिन शांतिपुर ने केवल असुर पर विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने खोए हुए विश्वास और सामंजस्य पर विजय प्राप्त की। स्वर्णलता ने गांव को सिखाया कि मां दुर्गा की असली शक्ति पंडालों में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में जलने वाली ज्ञान और एकता की लौ में निवास करती है। उस दिन के बाद शांतिपुर में हर दशमी को रावण दहन नहीं होता था, बल्कि गांव के बीच में अज्ञान के प्रतीक एक अंधकार में पुतले को हजारों शक्ति के दीपकों की रोशनी से जलाकर एकता का उत्सव मनाया जाता था। शांतिपुर में कई वर्ष शांति और समृद्धि से बीत गए। अज्ञान का भय एक धुंधली याद बन चुका था। दशमी का उत्सव वह अब एक भव्य परंपरा बन गया था, जहां लोग बड़े उत्साह से शक्ति के दीपक जलाते थे। स्वर्णलता अब अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी, पर उनकी आंखों में वही अटूट विश्वास चमकता था। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। यह कोई असुर नहीं था, बल्कि एक आरामदायक आलस्य था। लोग सोचने लगे थे कि अब तो सब ठीक हो गया है। उन्होंने शक्ति का दीपक जलाना तो जारी रखा, पर अब यह एक रस्म मात्र बन गई थी। लोग दीपक जलाते, पर उसके पीछे के एकता और आत्मनिरीक्षण के मूल भाव को भूल गए। इसी विस्मृति के क्षण में पहाड़ के उस पार से एक नया खतरा धीरे धीरे उतरने लगा। इसका नाम था मोह। मोह न तो अज्ञान की तरह डरावना था और न ही हिंसक। यह मीठी बातों और सुनहरे वादों के रूप में आया। मोह ने गांव के युवा नेता यशवंत के मन में प्रवेश किया। यशवंत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि शांतिपुर सबसे महान गांव बने। मोह ने यशवंत को फुसलाया कि गांव की समृद्धि का कारण केवल उसकी अपनी मेहनत है, न कि स्वर्णलता का सिखाया हुआ सामंजस्य।
यशवंत ने गांव में नियम बना दिया कि अब शक्ति का दीपक नहीं बल्कि समृद्धि का दीपक जलेगा, जो केवल सबसे अमीर और सफल घरों में ही रखा जाएगा। उसने पुरानी मूर्ति और दिए को एक कोने में रखवा दिया और उसकी जगह सोने से बनी अपनी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करवा दी। देखते ही देखते गांव फिर से बंटने लगा। अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ने लगी। जो लोग समृद्धि के दिए के काबिल नहीं थे, उन्हें अपमान महसूस होने लगा और वे समुदाय से कटने लगे। दशमी का दिन आया। इस बार गांव कुछ घरों की तेज चमकदार रोशनी से तो जगमगा रहा था, पर बाकी जगह पहले से भी घना अंधेरा था। वृद्धा स्वर्णलता ने ये सब देखा। वह जानती थी कि मोह ने अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक चाल चली है, क्योंकि मोह लोगों को खुशी के भ्रम में बांट रहा था। दशमी की रात जब यशवंत अपनी समृद्धि का प्रदर्शन कर रहा था, स्वर्णलता अपनी पुरानी फीकी पर चुकी शक्ति का दीपक लेकर गुपचुप तरीके से उस झोपड़ी की ओर रह गईं, जहां गांव का सबसे गरीब बुनकर परिवार, जो अब अपमानित महसूस कर रहा था, अपने दुखों में डूबा था। स्वर्णलता ने उस परिवार से कहा, बेटा, मोह की रोशनी तेज हो सकती है, पर वह अंधेरा नहीं मिटाती बल्कि अंधेरे को और बढ़ाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सोने में नहीं बल्कि सच्चे मन से जलाई गई लौ में होता है। उन्होंने बुनकर परिवार को दीपक सौंपा और कहा, तुम इसे जलाओ। इसे अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम और अपने टूटे हुए विश्वास से जलाओ। जैसे ही उस गरीब परिवार ने अपने घर के अंदर वह छोटा सा दीपक जलाया, एक अद्भुत घटना हुई। ये लौ किसी भी सोने के दिए से ज्यादा शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली थी। उस लौ ने सीधे यशवंत के मन में प्रवेश किया। यशवंत ने अचानक महसूस किया कि उसके सोने के दिए की रोशनी उसे खुशी नहीं दे रही है, बल्कि एक भयानक अकेलापन दे रही है। उसे याद आया कि असली शक्ति समृद्धि का प्रदर्शन नहीं बल्कि हर एक नागरिक का सहयोग था, जिसके बल पर शांतिपुर ने अज्ञान को हराया था। दशमी की उस रात यशवंत अपनी सोने की मूर्ति के पास गया, उसे उतारा और गांव के बीच में जाकर घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने घमंड और मोह के लिए माफी मांगी और उस छोटे किंतु शक्तिशाली दीपक की ओर अपना शीश झुकाया। उस दिन गांव ने सीखा कि विजयदशमी केवल एक बार असुर को हराने का पर्व नहीं है, बल्कि हर पल अपने अंदर के मोह और विस्मृति को हराकर एकता के शक्ति दीपक को जलाए रखने का निरंतर संकल्प है। और इस तरह शांतिपुर ने एक बार फिर बाहरी समृद्धि के भ्रम पर आंतरिक सामंजस्य की विजय प्राप्त की। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।